सरकार ब्रज बिहारी शरण रहो हमारे। रहो हमारे सरकार ब्रज बिहारी। रहो हमारे सरकार ब्रज बिहारी। रहो हमारे सरकार ब्रज बिहारी। आँखों में घर बसाओ, आँखों में घर बसाओ सरकार ब्रज
कृष्ण लाल की नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ चलती नहीं
शंकर भगवान की पगुइया जा दे नया मैं बोल बुआरे सब दुनिया में संग से पापी मामा कंस ने मेरी माता देवकी पिता बसदेव की तो कैदी बना दिया और चलो चलकर के जन्मभूमि को प्रणाम करें। लेस का अंतिम संस्कार करके और जन्मभूमि को प्रणाम किया। जय हो जन्मभूमि माता, सुख सुखद निवासिनी माता, जग की अभिलाषा माता, त्रिभुवन की आशा माता, मैया जन्मभूमि मैंने तुझ में जन्म लिया और गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में लीला दर्शाई, जन्मभूमि मैया आज तुझको ने फिरा। भगवान के आते ही जेल के ताले टूट गए। देखो जहाँ मेरे गोविंद का आना होता है वहाँ दुनिया के बंधन कट जाते हैं, और जहाँ माया का आना होता है वहाँ दुनिया के बंधन बन जाते हैं। जब योग माया का आना हुआ तो देवकी बसदेव की हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई, और जब भगवान का आना हुआ तो माता पिता की हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई।
आज मैया देवकी को स्नान ध्यान कराकर और सुंदर सा स्थान दिया। भगवान कृष्ण बोली है भैया बलराम, मेरे मामा कंस ने नाना उग्रसेन को भी तो कैदी बनाया। नाना के पास पहुंची और कहा नाना अब आप मथुरा नगरी का राज्य संभाले। नाना उग्रसेन बोले हैं बेटा कृष्ण कि उम्र वो तो मेरी हो आई, अब तो राज्य करो तुम जाई। बेटा कृष्ण मैं राज्य के लायक नहीं हूँ, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। और भैया जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो इंद्रियां दमन हो जाती हैं, याददाश्त भी नॉर्मल यानी कम हो जाती है। कहाँ है बेटा मैं राज्य के लायक नहीं, मथुरा का राज्य आप। भगवान कृष्ण बोली है नाना मैं मथुरा का राज्य नहीं संभालूंगा, मथुरा के भक्त ये विचार करेंगे कन्हैया ने अपने नाना अपने मामा कंस का वध राज्य लेने को किया है। मैंने राज्य लेने को नहीं किया, आप मथुरा नगरी का राज्य संभाले। घर घर से चंदन थाली चल करके आई है और उस समय नाना उग्रसेन का राज तिलक होता। नाना का राज तिलक कराने के बाद कृष्ण ने कहा है भैया बलराम, जब मैं आया था तो नंद बाबा को एक बगिया में छोड़ करके आया था। चलो बाबा नंद के पास चल रहा और चल करके जब बाबा नंद के पास पहुंचे जाकर के कहा बाबा नंद अब आप ऐसा करो वृंदावन के लिए वापस लौट जाए। बाबा नंद ने सुना तो बाबा नंद रोने लगी, बोली मैंने जान लिया है दुनिया में कोई अपना नहीं। कोयल के सुर कागा पाने हंसे से कंठ लगाई और बड़े भय जब उड़ने लागे कुल अपने को मैंने सब कारी उद्धव मैंने जान लिया है दुनिया में कोई अपना नहीं। और इन्होंने अब देवकी वसुदेव को ढूंढ लिया, नंद बाबा और यशोदा को विसार दिया। अब मैं वृंदावन के लिए लौट कर जाऊंगा। जब यशोदा पूछेगी तो मैं जाकर के वहाँ क्या बतलाऊंगा, क्या कहूंगा, वृंदावन वासी इनके लिए तड़प रहे होंगे, मैं जाकर के उनको क्या समझाऊंगा। वृंदावन का कड़कड़ श्याम श्याम कह करके रो रहा है। उस नंद बाबा ने कहा है उद्धव कि काऊ दिन पाले सुहायो
भोलीबा के बिहारी लाल की। नंद बाबा ने कहा उद्धव मैंने समझ लिया संसार में कोई किसी का नहीं। इनके प्रति मैंने गोकुल को छोड़ा, वृंदावन में आकर के पास किया। आज इन्होंने देव की बस्ती को ढूंढ लिया और मुझे विचार दिया। भगवान कृष्ण बोले नंद बाबा आप वृंदावन के लिए वापस लौट जाएं। कुछ समय मैं मथुरा में व्यतीत करूंगा और जो मेरे पापी मामा कंस की भय से लोग मथुरा छोड़कर निकल गए, मैं लाकर के उनको स्थान दूंगा। अब नंद बाबा को धीरज देकर के वापस किया है। इधर सज्जनों भगवान कृष्ण मथुरा में वास कर रहे नाना उग्रसेन का राज्य। एक दिन की बात भगवान कन्हैया को वृंदावन के वासियों की याद आई तो भगवान कृष्ण कच्छ में बैठ करके और रोने लगे। मैया देवी निर्गुण ज्ञानी उद्धव के पास पहुंची, निर्गुण ज्ञानी उद्धव के पास पहुंची और कहा उद्धव न जाने क्या हुआ, कन्हैया आज कच्छ में बैठ करके रो रहा, कच्छ में बैठ करके रो रहा। निर्गुण ज्ञानी उद्धव में जाकर के पहुंचा कृष्ण आप मथुरा के कच्छ में बैठ करके क्यों रो रहे हो? अरे माखन खाओ, मिश्री खाओ, दैया खाओ, दूध खाओ, लेकिन रो क्यों रहे हो? भगवान कृष्ण बोले हैं निर्गुण ज्ञानी उद्धव इस मथुरा नगरिया में माखन भी है, मिश्री भी है, दैया भी है, दूधा भी है, लेकिन जब मथुरा में कोई गुलचा मार कर खिलाने वाला नहीं। यहाँ लोग गोविंद कहते, गोपाल कहते, कृष्ण कहते, लेकिन जब मथुरा नगरिया में कोई कनुआ कहकर बुलाने वाला नहीं। प्यार तो है, वो प्यार नहीं मिल रहा जो प्यार मेरी माता यशोदा ने दिया। उद्धव बोले कन्हैया तेरी कैसी गोपियां हैं और जिनके लिए तू आज मथुरा के कच्छ में बैठकर रो रहा है। भगवान कृष्ण बोले उद्धव जब मैं मार्ग से निकलता था गोपियां में इशारा करके बुलाती थी कन्हैया इधर तो आओ, मेरे दैया में चीटियां हो गई, चीटियां बिनवा दो। हमसे चीटियां बिनवाती थी, माखन खिलाती थी, माखन को न खाई तो गालों को लसेर देती थी, फिर भी न खाई तो गुलचा की मार लगाती थी। जब गोपियां उल्हाना देती थी
तो मैया यशोदा कान पकड़ करके बुलाती थी, दारी की कनुआ इधर तो आ। यहाँ गोविंद कहते, गोपाल कहते, कृष्ण कहते, सब कुछ कहते हैं मथुरा में, लेकिन मथुरा नगरिया के अंदर कोई कनुआ कहकर बुलाने वाला प्यार तो है, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा। तो मेरी माता यशोदा ने दिया। तो बोली कन्हैया तेरा कैसा वृंदावन है जिसके कड़कड़ के लिए और तू रो रहा है। कहाँ है उदो? आप नहीं मानते हो तो जाकर के देखो, जाकर के देखो। उदो बोले कन्हैया मैं नहीं जाऊंगा, अगर तेरा इतना प्रेम दीवाना वृंदावन है तो प्रेम के बीच में जब मैं दीवार बनकर जाऊंगा तो मेरा वो क्या हाल करे। भगवान कृष्ण ने और अपने गले से पीतांबर उतारा, उद्धव के गले में डाला और अपने सर से मोर मुकुट उतार करके उद्धव के सर पर धारण किया। प्रेम की पत्रिका लिखकर आज निर्गुण ज्ञानी उद्धव को देते। कहाँ है उद्धव? आप मथुरा से वृंदावन की ओर जाओ। लेकिन भाई बहनों, इधर वृंदावन बरसाना नंदगांव की गोपियों का वो हाल था कि आपस में वार्ता करती हुई क्या कह रही थी कि कन्हैया श्याम री प्यारी सुरतिया को दिखाओ।
बरसी कहीं तुमको। बरसों कहीं तेरी गुजर बरसे कहीं तेरी झलक शकीना है, तड़पती बजे की शकीना है, राह से फिर कब नंद का बरसाना और ब्रज की गोपियां आपस में वार्ता करती बोली है बहना, राधा सखी बोली बहना शीला ये तो बता कन्हैया वापस लौट करके कब आएगा। ललिता बोले सर मैंने आज की बात कल और कल की बात परसों। आज राधा रानी रोकर के बोली सुन बहना ललिता कि परसों परसों केत मोय बीत गई बरसों बरसों कैसे मिले उन हर्षों सकी उड़ो न जात बना परसों। बहना परसों की कहकर के गई थी परसों की कहकर के गए थे और बरसें बीत गई लेकिन बेदर्द कन्हैया वापस लौट करके नहीं आया। आज गोपियों के नेत्र ऐसे बरसते हैं जैसे सावन भादो 2 महीना बरसते हैं, तैसे गोपियों के नेत्रों से आंसू झर रहे। इधर प्यारे भाई बहनों प्रमाण मिला है कि निर्गुण ज्ञानी ओदों गले में पीतांबर डालकर और हाथ में पत्रकार को लेकर और आज मथुरा से वृंदावन की ओर को चले। वृंदावन वासियों का वो हाल था जिस मार्ग से कन्हैया निकल के गया था और उसी मार्ग में जाकर सुबह बैठ जाते थे और जब शाम होती थी तो घर वापस लौट करके आते थे। तब तक वृंदावन से मथुरा की ओर एक टकी बांधी देखते ही रहते थे, एक टकी बांधे देखते ही रहते थे। जब निर्गुण ज्ञानी उद्धव रथ पर सवार होकर के और जमुना के किनारे पहुंचे, कन्हैया का प्यारा सखा बोला मुंसका भैया कन्हैया आया तो लेकिन बड़े दिन बाद आजा और मैं गुस्सा है जाऊं। पहले कन्हैया मेरे से बोलेगो और मैं तक की बात बोलूंगा तासे पहले मैं कन्हैया से ना बोलूंगा। श्री दामा गुस्सा होकर के बैठ गया और जब निर्गुण ज्ञानी उद्धव चल करके ग्वालों के पास पहुंचे, जाकर के पूछा ग्वाल वालों माता यशोदा के महल की रास्ता किधर से है। ग्वाल बाल बोले उद्धव ये जल बह रहा है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ और जहाँ जल का अंत हो जाए वहीं पर मेरी माता यशोदा का भवन है। उद्धव खड़े खड़े सोच रहे, सोचते सोचते बोली ग्वाल बालो मुझे एक बात तो बताओ, ये जल गंगा का है कि यमुना का है कि किसी सरोवर का है जिस जल का अंत माता यशोदा के दरवाजे पर है। ग्वाल बाल बोले उद्धव न तो जल गंगा का है न यमुना का है न किसी सरोवर का है,
वृंदावन का कड़कड़ कहीं भी रोता है, आंसू गिरता है, तो ढल करके मेरी माता यशोदा के दरवाजे तक जाता है। ये वृंदावन के वासियों के रोने का आंसू भरा है। वो तो समझ गए बाहरी कन्हैया तेरा प्रेम, तेरे प्रेम में आज वृंदावन का बन बन रो रहा है, वृंदावन का कड़कड़ तेरे प्रेम के लिए रो रहा है। आज चल करके जब पहुंचे मैया यशोदा को देखा तो मैया यशोदा कनुआ कनुआ कह करके और तड़प रही है। मैया यशोदा बोली उधो, अरे कन्हैया नहीं आया, क्या हमसे कथा बन गई, क्या हमसे गलती बन गई जो मेरा कन्हैया इतना निर्मोही बन गया, जो मेरी याद भी नहीं करता है और मुझे छोड़ करके मथुरा के लिए चला गया। इधर उधर मैया यशोदा के पास खड़े और उधर बरसाने में आवाज पहुंची, वृंदावन में एक बूढ़ा बाबा आयो है तो प्रेम की पाती को लायो है। आज गोपियां दौड़ कर आई और उन्होंने पाती को लिया और लेकर के कैसे देते हैं कि उन्होंने पाती दे राधा हाथ गहाई, पड़ पाती घनश्याम की तो छाती लई लगा। राधा बार बार पाती को पढ़ती है, छाती से छुपाती है, बोली उधो मैं सर के काले केस बढ़ा दूंगी, काली नदिनी में गंगा नहीं नहाऊंगी, काले धंधे कभी पलक नहीं उठाऊंगी और करिया को जान जीवन में कभी प्रीत नहीं लगाऊंगी। आज हम उद्धव गोपी सम्मान हुआ तो क्या बोली है राधा रानी रो करके, उधो गए द्वारका श्याम बिरज बोए उड़े आवे।
सुपत सोगी गयो है राधा ललिता विशाखा उर्वशी शीला साधना सारी गोपियां एकत्रित होकर के तड़पती हैं। और कहा श्याम जब कन्हैया गया था मुझे तभी एहसास हो रहा था जा रही है लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। क्यों? अशुभ हो रहा था, अटारी के ऊपर काग मंडरा रहे थे, गलियों में कुत्ता बिलाप रहे थे, मेलों में बिल्ली रो रही थी, श्याम गए थे मुझे एहसास हो रहा था। उद्धव ने कहा है राधा अब रो रही हो, कन्हैया गया था तब पूछ नहीं पाया, जा रही हो लौट करके आओगे तो कब आओगे? राधा रानी बोली है मैंने पूछा तो था, ये कह दिया आज जा रहा, आज के बाद कल और कल के बाद परसों मैं मथुरा से वृंदावन को लौटकर अवश्य बेदर्द कन्हैया परसों का वादा करके चला गया, लेकिन वर्षे बीत गई, वृंदावन का कड़कड़ और श्याम श्याम कह करके तड़प रहा, लेकिन बेदर्द कन्हैया अभी भी वापस लौट करके नहीं आया। आज गोपियों ने श्याम के लिए पत्र लिखा और लिख करके दिया, निर्गुण ज्ञानी उद्धव और वृंदावन से मथुरा की ओर को चले, आकर के भगवान श्याम चंद्र को पत्र दिया। नाना उग्रसेन का राज्य है और नाना उग्रसेन देव वसुदेव ने यहीं पर भगवान कृष्ण को उज्जैन नगरी में शांतिपूर्ण मुनि को यहाँ विद्या अध्ययन करने को भेजा। सिर्फ 64 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण और 16 कलाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। देखो संसार में जो भी है सब अधूरा है, अगर पूर्ण है तो सिर्फ एक परम ब्रह्म ही पूर्ण है। कोई तन से अधूरा, कोई मन से अधूरा, कोई धन से अधूरा, यानी संसार में जो भी कुछ है सब अधूरा। जब गुरुदक्षिणा में गुरु का मृतक पत्र लेने को चले, समुद्र के जल में नहीं मिला तो सुतल लोक से ला करके और गुरु का मृत पुत्र जीवित करके गुरुदक्षिणा में दिया। अब भगवान कृष्ण मथुरा में आनंद कर रही, लेकिन ये तो पता है कि बिन पति के पत्नी कि जीव बिन देह नदी बिन बारी तहसे नाथ पुरुष बिन नारी।
महात्मा के शरीर बिना जल के बारी और कैसे बिना पति के आज अस्थि प्राप्ति बिन पति के दिन दिन दुखित होने लगे और दौड़ करके रथ पर सवार होकर अपने पिता जरासंध के महलों मगध देश में पहुंची। पिता ने कुशलात ऋषि को हो तो बेटियां रो करके बोली है पिताजी मैं आपको क्या बताऊं। वृंदावन से कन्हैया बलराम ने आकर धोबी को मारकर मुष्टिक चारुड़ को मारकर कोबल्या पीड़ हाथी को मारकर धनुष को तोड़कर मेरे पति को मार करके और मुझे विधवा बना दिया। मैं विधवा बन करके रहती। जैसे ही मगध देश के राजा जरासंध ने अपने दामाद कंस का वध सुना तो तख्त में ठोकर मारी, कहा हस्त हो जाओ होशियार हो जाओ। जिस कन्हैया बलराम ने मेरे दामाद कंस का वध किया और 9 छोटी सेना लेकर 18वीं बार मथुरा नगरिया पर चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया, संतों को कैद करके आया था कि महात्माओं अगर मैं मथुरा पर विजय पा करके नहीं आऊंगा, अगर मैं विजय नहीं पाई तो मैं आप सबको फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। भगवान ने देखा है कि जरासंध युद्ध करने के लिए आ चुका और अगर मैं जरासंध का वध कर दूंगा तो आगे की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। भगवान कन्हैया ने आज विश्वकर्मा को बुलाकर के आज्ञा दी है, विश्वकर्मा आप मथुरा की दक्षिण दिशा में जाकर समुद्र के टापू में एक नगरी का निर्माण करो जिसका नाम रखो द्वारकापुरी और मथुरा वासियों को सोते ही सोते योग माया के द्वारा बोली बाल कृष्ण लाल की। आइए एक बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें और पानी बरसिए रोए कि तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार श्यामा जो बलिहार प्यारे जो मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार श्यामा जो बलिहार रामा तेरे बाल बड़े तेरी मोर मुकुट लड़कनिया पे, तेरी मोर मुकुट लड़कनिया पे बलिहार श्यामा जो बलिहार प्यारे
बलिहार तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, दिल के अरमान में चलने लगे। मिलने को ये मुरली वाले, दिल के अरमान
द्वारका में प्रवेश करवा दिया। जब जरासंध ने ललकार मारी
तो आज कृष्ण और बलराम रण छोड़ करके भागे। उसी दिन से कृष्ण का नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। बोली शंकर भगवान की। अब बोले बाबा की मर्जी है भैया, बिछाई उठा ले। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा हनुमान लाले
जो उच्चारे सब पाप तो ताल बाजी करते सोलता श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों के पाप से है तारती। बोली भागवत महाराज की। आवाज कम ही नहीं बचती, हारमोनियम इतनी बढ़िया आवाज जाती है। प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद आकर के
बोली लाल कृष्ण लाल की।